देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट यूट्यूब में मिल जाएगा, ये सेकंड पार्ट है। देखो, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंडिंग ए प्लैनेट ऑफ मास m, मींस प्लैनेट का मास m है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है। To transfer it from a circular orbit of radius r1 to another circular radius r2, जहां पर कि r2 ग्रेटर देन r1 है। तो एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, पहले वो रेडियस r1 में था एंड बाद में वो रेडियस r2 में जाने के लिए कितना एडिशनल एनर्जी चाहिए, वो हमें पूछ रहा है। ये अर्थ है, इसके चारों तरफ दो ऑर्बिट है। ओके, पहला जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है r1 है एंड दूसरा जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है r2 है। एक सैटेलाइट r1 में है। r1 से r2 जाने के लिए r1 से r2 जाने के लिए उसको एडिशनल कितना एनर्जी चाहिए। हमें पता है जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या है, रूट जी एम बाय आर। तो v नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम आर। ओके, तो चेंज एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो पहले यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी था वहां उसको मैंने के ई वन मान लिया। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी 2 मान लिया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और एडिशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के ई 2 माइनस के ई 1। तो के ई 2 क्या है, हाफ एम भी 2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी 1 का स्क्वायर। ओके, देन हाफ एम भी 2 का स्क्वायर का मतलब हाफ एम भी नॉट का स्क्वायर क्या हुआ है, जी एम बाई आर। तो भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम बाय r2। है कि नहीं? क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ? देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल एम क्या है, मास है, किसका, अर्थ का मास है, मीन्स वो प्लैनेट का मास है। और क्या है, माइनस हाफ एम जी कैपिटल एम आर 1। तो हाफ एम जी एम कॉमन आ गया, 1/r2 माइनस 1/r1। अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में तो r2 माइनस r1 नहीं है। फिर भी क्वेश्चन से थोड़ा और देखो, क्वेश्चन में थोड़ा और जाओ, जहां पर दिया गया है कि, जहां पर दिया गया है कि r2 जो है r1 से ज्यादा है, r2 है जो r1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब 1/r2 लेस देन 1/r1। तो यहाँ पर क्या है, r2 1/r2 लेस देन 1/r1। तो इसलिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था 1/r2 माइनस 1/r1, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर तो 1/r1 ज्यादा है ना। तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम जी कैपिटल एम 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, हो गया। कौन सा आंसर होगा, ये वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be. देखो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो एंड मैं जो आंसर बता रहा हूं वो जल्दी से नोट करने के लिए ट्राई करो। ओके, तो देखो क्या होगा आंसर। मैं पहले अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये है स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल मतलब समझ रहे हो ना, होलोस्फीयर। स्पेरिकल सेल को मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ, होलोस्फीयर, जैसे कि प्लास्टिक बॉल। ओके, तो ये जो स्पेरिकल सेल है, ओके, इसका जो मास है, उसका जो मास है कैपिटल है, कैपिटल एम है। एंड इसके जो सेंटर पर एक पार्टिकल है, इसके जो सेंटर पर एक पार्टिकल है, उसका भी मास है कैपिटल एम है। एंड इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है क्या है, ए है, स्मॉल ए है। रेडियस जो है स्मॉल ए है। मैं क्या लिया कि इसके a/2 के दूरी पर, इसके a/2 के दूरी पर मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट लिया जिसको मैंने माना पॉइंट P। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, with respect to m point and with respect to spherical cell। स्पेरिकल सेल को हम क्यों माना, क्योंकि स्पेरिकल सेल का एक मास दिया है कैपिटल एम। इसका मास है कैपिटल एम, इसका भी मास है कैपिटल एम। तो मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल एट पी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल एट सेंटर। मुझे दोनों तरफ के लिए पोटेंशियल निकालना होगा। मुझे पी पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना होगा तो एम पार्टिकल के लिए पोटेंशियल कितना है, एंड ये जो स्पेरिकल सेल है जिसका जो मास एम है उसके लिए पोटेंशियल क्या है मुझे निकालना होगा। ओके, तो स्पीयर के लिए पोटेंशियल कितना है पता है तुम्हें, एक स्पेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल कितना है, एक स्पेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल कितना है। एक स्पेरिकल सेल के लिए आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस में पोटेंशियल कितना होता है, इनसाइड में पोटेंशियल कितना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मान लो, ये मैं बोल देता हूँ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका आउटर, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है जिसका कि डिस्टेंस r है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, G-m/r। मुझे इसका रेडियस पता है a, तो मुझे इस सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है -Gm/a। यहाँ पर एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है -Gm/a। मुझे सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, एनी पॉइंट पर, इनसाइड की एनी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा -Gm/a। ओके, इसको याद रखो। किसके लिए, ये स्पेरिकल सेल के लिए। स्पेरिकल सेल के लिए एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा -Gm/a। एंड आउटर पॉइंट के लिए, सरफेस पॉइंट के लिए भी -Gm/a। आउटर पॉइंट के लिए कुछ डिस्टेंस में हो तो -Gm/r।
ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर, स्पीयर मतलब ये कहां पर है, ये सरफेस पर एक पॉइंट है, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस Gm/a प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल एट सेंटर, इस सेंटर देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस स्पीयर को भूल जाओ, यहाँ पर एक पॉइंट है m एंड यहाँ पर दूरी है a/2, तो मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है Gm/r, r मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, m मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का मास है, तो क्या हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बाई आर, आर मतलब इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस कितना है a/2 है, a/2, तो क्या हो जाएगा माइनस Gm/a माइनस 2Gm/a दैट इक्वल टू माइनस 3Gm/a। आंसर क्या होगा माइनस 3Gm/a। समझ में आया? तो मैंने पहले क्या किया, इस पॉइंट में पी पॉइंट में मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो ड्यू टू स्पीयर, ड्यू टू ये जो सेंटर में जो हुआ है वो मास, ड्यू टू स्पीयर हमें पता चल गया ये जो तीन फॉर्मूला है, एंड ड्यू टू पार्टिकल, तुम बोलोगे सर यह ये तो पार्टिकल सेंटर में है, एंड सेंटर में तो आपने बोले Gm/a, अरे वो स्पीयर के रिकॉर्डिंग, बट मैंने यहाँ पर क्या लिया, पार्टिकल एट सेंटर, ये जो पार्टिकल सेंटर में है उसके लिए पोटेंशियल मैंने यहाँ पर लिखा है, उसके लिए पोटेंशियल यहाँ पर मैंने लिखा है, तो उसके लिए क्या होगा, ये नॉर्मल जैसा एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस a/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल डालना है, तो क्या हो जाएगा -Gm/r, -Gm/r के जगह पर a/2 डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेडियाई, क्या बोला है, ए रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट A and B of the Earth are 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B is what? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, उसको सिर्फ पहले उसका क्या डायग्राम को अच्छे से देखो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब आंसर देखो, देन क्या बोला है, ये है अर्थ, ओके, ये है अर्थ, देन उसका दो ऑर्बिट, ऐसे दो ऑर्बिट है। ओके, देन क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि ए बी दो सैटेलाइट है, क्या है, ए एंड बी दो सैटेलाइट है, यहाँ पर मैंने एक सैटेलाइट मान लिया ए, यहाँ पर एक मैंने सैटेलाइट मान लिया बी। ओके, इनका जो रेडियाई है, रेडियाई मतलब क्या होगा, सेंटर से मेजरमेंट होगा कि नहीं, इसका जो रेडियाई है ये सेंटर से मेजरमेंट होगा, एंड इसका भी जो रेडियाई है वो भी सेंटर से मेजर होगा, तो इसका जो रेडियाई है, पहले का जो बी का, बी का जो रेडियस है वो है 2r, ए का जो रेडियस है वो है 4r। ओके, एंड ए का जो स्पीड है वो मैंने मान लिया 3v, तो बी का स्पीड कितना होगा ये हमें पूछा गया है।
ओके, तो पहले मुझे क्या करना होगा, ए का जो स्पीड, बी का स्पीड, उसका रेशियो निकाल दूं। तो ए का स्पीड क्या है, ए का स्पीड क्या होगा, देखो ऑर्बिटल स्पीड, ए का स्पीड मतलब एक सैटेलाइट का स्पीड, एक सैटेलाइट का स्पीड मतलब ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रूट जी आर। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रूट जी आर। देखो ये जो रूट जी आर है, ये जो रूट जी आर है, ये जो जी के अंदर भी आर टर्म है कि नहीं, आर टर्म है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को ना लेकर इस फॉर्मूला को लेंगे, रूट जी एम बाई आर। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब मास ऑफ अर्थ, आर मतलब रेडियस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सैटेलाइट। तो यहां पर मैंने डाल दिया रूट जी एम बाई आर ए, मतलब सैटेलाइट ए का रेडियस, बाई रूट जी एम आर बी, मतलब ये जो बी सैटेलाइट का रेडियस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एम कैंसिल हो जाएगा, ये सब क्या है एम, ये एम जो है कैपिटल एम जो कि अर्थ का मास है, यहाँ पर भी जो एम है कैपिटल एम जो कि अर्थ का मास है। तो वी ए बाई वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी बाई आर ए का रूट ओवर। ओके, तो वी ए तो हमें पता है 3 भी, 3 भी बाई वी बी दैट इक्वल टू आर बी, क्या है आर बी है 2 आर, आर ए क्या है, आर है 4 आर का रूट ओवर। तो मैंने बोथ साइड क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, रूट ओवर को हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, 9 v² बाई वी बी का स्क्वायर दैट इक्वल टू 2r/4r, है कि नहीं, 2r/4r। तो ये आर आर कैंसिल, 2 4 कैंसिल, 1/2, तो 9v² बाई वी बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18v², है कि नहीं, वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18v²। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 18v²। देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ, ऑप्शन के हिसाब से तो मैच नहीं हो रहा है, तो शायद, हाँ यहाँ पर आर 2r नहीं है, आर है, क्वेश्चन देखो अच्छे से, यहाँ पर 2r नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आर है, तो मैंने यहाँ पर 2r डाला है इसलिए गलत आ रहा है। तो यहाँ इसको मिटाओ, इसको चेंज करो, दिस इज आर। तो आर बी बाई आर ए क्या हो जाएगा, आर बी बाई आर ए, ये जो 2r नहीं क्या हो जाएगा, आर होगा। यहाँ पर जहां जहां भी गलत हो चेंज करो। देखो अब सही आएगा, देखो तो देखो r/4r का होल स्क्वायर, तो r/4r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, r/4r, तो आर आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 रुक जाएगा, तो 4, तो 1/4 वी बी स्क्वायर इक्वल टू 936v², तो वी बी इक्वल टू 6v। आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से देखना, उसके बाद आंसर की तरफ बढ़ना, देखो गलत हो जा रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला थ्योरी क्वेश्चन है। देखो, टू सैटेलाइट, क्या दिया है, टू सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एक सैटेलाइट है S1 एंड दूसरा है S2।
are moving in the same orbit, the mass of S1 is 4 times the mass of S2. S1 का जो मास है क्या, S1 का जो मास है, mass of S1 is equal to 4 times of mass of S2. Then which one of the following statement is true? एक एक स्टेटमेंट देखेंगे। तो पहला, the potential energy of earth and satellite is in two cases are equal। देखो S1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, S1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी यही होगा कि माइनस जी कैपिटल एम मींस मास ऑफ अर्थ देन मास ऑफ S1 बाय आर। तो इसके लिए माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ S2 बाय आर। ओके, तो बोला है कि सेम ऑर्बिट, तो इसका मतलब आर आर सेम होगा, जी जी सेम होगा क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ सेम होगा, बट मास ऑफ सैटेलाइट वन मास ऑफ सैटेलाइट टू ये तो इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस रॉन्ग। अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस। ओके, देखो S1 and S2 are moving with the same speed। S1 एंड S2 ये दोनों सेम स्पीड में मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इक्वल टू रूट जी एम बाई आर, है कि नहीं। तो रूट जी एम बाई आर जो वेलोसिटी है, ये जी है क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एम क्या है, जिसके चारों तरफ बोल घूम रहे हैं, दैट मींस ये अर्थ का मास है। ये आर क्या है, रेडियस है। दोनों तो सेम ऑर्बिट में मूव हो रहा है, एंड मास ऑफ अर्थ तो दोनों के लिए सेम है, एंड जी तो सेम है। तो ये तीनों, ये क्या है, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मास ऑफ सैटेलाइट अलग हो या सेम हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा स्पीड का। ये तो सिर्फ रेडियस एंड प्लैनेट के मास के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये वाला सही है। तो एग्जाम में क्या बोला है, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। जो सही मिल गया और दूसरे के तरफ बढ़ना ही मत, दूसरे के तरफ बढ़ना ही मत, ये सही हो गया तो यही आंसर करेक्ट। तुम्हारा मन में डाउट हो तो जाकर आगे बढ़ना। तुम्हें एक सेंटेंस मिल गया कि वो जो करेक्ट है, तो वही पे बात खत्म, इसको ही मार्क कर लेना। तुम्हें थोड़ा डाउट होगी कि हाँ आगे और होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इस फॉर्मूला का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आगे बढ़ना। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आगे तो बढ़ेंगे ही। देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सैटेलाइट आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो भी मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट ये तो ये एम क्या है, ये एम तो मास ऑफ सैटेलाइट है। तो काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मास ऑफ सैटेलाइट वेरी होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी होगा। इक्वल होने के लिए सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी रॉन्ग है। टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम दैट ऑफ S2। क्या पूछा है, टाइम पीरियड। तो अब मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू जी एम बाई आर क्यू का रूट क्यू। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, ये जो सब कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये क्या है, डिस्टेंस का क्यू। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट की मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है। तो सैटेलाइट की टाइम मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका मास जितना भी हो सेम ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड सेम होगा।
तो ये 4 टाइम 3 टाइम ये कभी नहीं होगा, टाइम पीरियड तो सेम होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो अब आंसर क्या हो गया? आंसर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो। A earth is assumed to be a sphere of radius r. A platform is arranged at height r from the surface of earth. The escape velocity of a body from its platform is fb, where v is the escape velocity from the surface of earth. Then the value of f. क्या बोला है? देखो मैं डायग्राम बता रहा हूँ। ये है अर्थ है, ओके। जिसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है आर है। इसका जो रेडियस है वो है आर है। एंड और क्या है? इस सरफेस की आर दूरी पर और एक प्लेटफॉर्म है। ये है उसका जो रेडियस है आर है, इसकी प्लेटफॉर्म मतलब और एक प्लेटफॉर्म है, मीन्स और एक ऐसे मान लो, ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जिसकी डिस्टेंस है सरफेस से आर की दूरी पर। तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से थ्रो किया, इसका जो एस्केप वेलोसिटी है, इसका जो एस्केप वेलोसिटी मुझे मिला एफ भी, और एक ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, इसका जो एस्केप वेलोसिटी मिला मुझे भी। तो ये जो एफ का वैल्यू क्या है पूछा गया है, तो मुझे दोनों का एस्केप वेलोसिटी निकालना होगा, ओके। तो देखो यहाँ पर जो सरफेस से थ्रो किया गया है उसका जो एस्केप वेलोसिटी दैट इक्वल टू क्या है? रूट जी एम बाई आर। आर क्या है? सेंटर से दूरियां। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म में एस्केप वेलोसिटी ढूंढना है, तो क्या होगा? एफ वी इक्वल टू रूट टू जी एम बाई ये टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है? 2r, है कि नहीं? एंड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/√2 निकल लिया, रूट 2 जी एम बाई आर। एंड रूट 2 जी एम बाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/√2 इंटू भी। ये बराबर किसका है? ये तो बराबर एफ भी है। तो भी कैंसिल, एफ इक्वल टू क्या आ गया? 1/√2। ओके, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ। इमेजिन, इमेजिन करो भाई, इमेजिन करो। ए न्यू प्लैनेट, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। Imagine a new planet having the same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than the Earth in size. देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो। If the acceleration due to gravity on the surface of Earth g and that on surface of the new planet is g dash, then the relation between g and g dash। तो देखो यहाँ पर इमेजिन ए न्यू प्लैनेट, दो प्लैनेट है, ओके। एक अर्थ है और एक न्यू प्लैनेट है, जिसका की साइज अर्थ की साइज से 3 गुना ज्यादा है। साइज मतलब क्या समझ रही हो? साइज मतलब क्या समझ रही हो? वॉल्यूम, एरिया, रेडियस। साइज मतलब क्या? साइज मतलब रेडियस। न्यू प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 3 गुना ज्यादा है, ओके। तो
और क्या बोला है कि दोनों का सेम डेंसिटी है, दोनों का सेम डेंसिटी है। चलो क्वेश्चन आंसर बनाते। देखो डेंसिटी क्या है भाई, मैंने अर्थ का डेंसिटी रो ई लिया, प्लैनेट का डेंसिटी रो पी लिया, दोनों का डेंसिटी सेम है। रेडियस ऑफ प्लैनेट दैट इक्वल टू 3 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मुझे डेंसिटी का मतलब समझाओ। मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को कैसे लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ प्लैनेट दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट। तो मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ प्लैनेट दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल क्यूब। ये कैंसिल हो गया, तो एम ई बाई एम पी क्या हुआ, एम ई बाई एम पी दैट इक्वल टू आर ई बाई आर पी का होल क्यूब, हाँ कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम ई बाई एम पी दैट इक्वल टू आर ई, आर पी के जगह पर मैंने क्या लिख सकता हूँ, 3 RE लिख सकता हूँ का होल क्यूब। ये आर ई कैंसिल हो गया, 1/3 का क्यूब क्या होगा 1/27। तो एम ई बाई एम पी का जो रेशियो आ गया 1/27। इसको मैंने यहाँ पर लिख लूं कि एम पी इक्वल टू 27 ME। आ गया मेरा आंसर, नहीं है या आंसर को निकल रही है, इतना तक समझ में आया। तो अब मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक डाटा मैंने मिटा लिया जहां पर कि दिया गया था रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू 3 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखेंगे इसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीई, इसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीपी। तो मैं जी बाई जीपी करूं, तो जी इक्वल टू क्या है, √GM/R। तो जी इक्वल टू क्या होगा, √G मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ बाई √G मास ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एम ई बाई आर ई बाई एम पी बाई आर पी, उसका टोटल रूट ओवर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम ई बाई आर ई इंटू आर पी बाई एम पी का रूट ओवर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एम ई बाई एम पी इंटू आर पी बाई आर ई दैट इक्वल टू रूट ओवर। तो जीई बाई जी, जीई क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज जी, एंड अदर प्लैनेट का जो इमेजिनरी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है वो है जी डैश। ओके, तो जी बाई जी डैश इक्वल टू हो गया रूट ओवर ऑफ एम ई बाई एम पी इंटू आर पी बाई आर ई। तो एम ई के जगह पर एम ई लिखूंगा, एम पी के जगह पर क्या लिखूंगा 27/ME इंटू आर पी के जगह पर क्या लिखूंगा 3 RE, 3 RE/RE, उसका रूट ऑफ एम ई कैंसिल, RE RE कैंसिल, 3 27 9 दैट इक्वल टू
रूट ओवर ऑफ 1/9। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो g/g डैश इक्वल टू 1/√9 मतलब 1/3। तो g डैश इक्वल टू क्या आ गया, 3g। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं, है भाई है। g डैश इक्वल टू 3g। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।